को सूखा चारा डाल देता है और फिर से गांव में घूमने निकल जाता है। गौरा सूखा चारा देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, इस सूखे चारे से मेरे बच्चे को बिल्कुल भी पोषण नहीं मिलेगा, और बच्चे का तो छोड़ो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी जल्दी ही मर जाऊंगी। अब रोज का यही हाल हो जाता है, यहाँ तक कि अजीत बुरी संगत में पड़ जाता है और सविता उसे जब भी गौरा के लिए अच्छा चारा लाने को कहती थी, वो उसे शराब खरीदने में उड़ा देता था। सविता को अपने बेटे पर भरोसा था, इसलिए वो भी गौरा को देखने बाहर कम ही आती थी। ऊपर से उसकी तबीयत भी उसका साथ नहीं देती थी, इसलिए वो ज्यादातर घर के अंदर ही रहती थी। उधर गौरा सूखा चारा खा खा कर दुबली और कमजोर हो जाती है और उसकी हालत खराब होने लगती है। ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगी, पता नहीं अम्मा मुझे देखने क्यों नहीं आती। एक दिन रात के समय अजीत शराब के नशे में धुत होकर घर लौटता है। तभी उसे देखकर गौरा शोर मचाने लगती है, क्योंकि आज अजीत ने सुबह से गौरा को सूखा चारा तक नहीं डाला था। लेकिन गौरा के शोर मचाने पर अजीत को और गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे देखकर चिल्लाती है? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अजीत एक छड़ी उठा लेता है और गर्भवती मासूम गौरा को उससे पीटने लगता है। मत मारो मुझे मत मारो, अम्मा अम्मा बचाओ अम्मा। लेकिन सविता अंदर सो चुकी थी और वो इस सब से अनजान थी। बेचारी गौरा मार खाती रहती है और उसे सूखा चारा तक नहीं मिलता। इसके बाद अजीत अंदर जाकर सो जाता है। इधर गौरा रोने लगती है। हे भगवान, कम से कम मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का ध्यान करो। अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो भगवान। गौरा बेजान सी वहाँ पड़ी रहती है और आधी रात बीत जाती है। लेकिन तभी वो एक दूसरी गाय की आवाज सुनती है। वाह वाह, क्या सुहानी रात है, कितना सुंदर चांद दिख रहा है। इस चांदनी रात में और ठंडी ठंडी हवा में टहलने का तो मजा ही कुछ और है। कौन है? कोई है क्या? कौन गुजर रहा है यहाँ से? मैं तो बसंती हूँ। और तुम? मैं गौरा हूँ और मैं गर्भवती हूँ। मुझे आजाद करो। मेरा मालिक मुझे मारता है, पीटता है और मुझे खाने को सिर्फ सूखा चारा डालता है, वो भी पेट भर नहीं। कल तो उसने मुझे पूरा दिन कुछ नहीं दिया। ऐसे तो यहाँ मेरा बच्चा और मैं दोनों मर जाएंगे। हे भगवान, यहाँ तुम्हारी ऐसी हालत है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी आजाद कर दूंगी और फिर तुम मेरे साथ जंगल चलना। वहाँ तुम्हें खाने को हरी भरी घास और पीने को खूब सारा पानी मिलेगा। इतना कहकर बसंती जाती है और जिस रस्सी से गौरा बंधी थी उसे सींग मार मार कर तोड़ देती है। रस्सी टूटते ही गौरा आजाद हो जाती है। बसंती के सहारे गौरा धीमे धीमे जंगल तक पहुंच जाती है। वहां आजादी पाकर और हरी भरी घास देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना सारा खाना और नदी में पीने के लिए कितना पानी है। अब मुझे और मेरे बच्चे को भूख से नहीं मरना पड़ेगा। अब उसे जंगल में रहने को जगह और एक अच्छी दोस्त भी मिल गई थी। लेकिन उधर जब सविता को पता चलता है कि उसकी प्यारी गौरा घर छोड़कर भाग गई तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देखकर अजीत भी बड़ा परेशान हो जाता है। माँ, ये दवा खा लो। अरे, एक गाय की वजह से अपनी तबीयत क्यों खराब करती हो? उसके रहने से हमें कोई फायदा तो था नहीं। जाती है तो जाने दो ना उसे। चला जा यहाँ से अजीत, तू मेरा दर्द कभी नहीं समझ सकता और ये सब तेरी ही गलती है। तूने मेरी गौरा के साथ अत्याचार किए। पड़ोसियों ने मुझे सब बताया है। उसे भूखा रखा इसीलिए वो भाग गई। मुझे कोई दवा नहीं खानी। कितनी छोटी सी थी वो जब मैं उसे घर लाई थी और आज वो तंग आकर यहाँ से दूर चली गई। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी अजीत, कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, ये कैसी जिद है? अजीत सविता को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सविता अजीत की एक बात भी नहीं सुनती। दिन बीतते जाते हैं और सविता की हालत बिगड़ती जाती है। वो दवा नहीं लेती थी। उधर गौरा जंगल में एक सुंदर बछड़े को जन्म देती है। वाह वाह गौरा, तुम्हारा बछड़ा कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम पर गया है। अगर मैं वहीं गांव में उस घर में बंधी रहती तो न जाने मेरे बच्चे का क्या होता। बसंती, तुमने तो आकर हम दोनों की जान बचा ली, तुम्हारा शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया किस बात का बहन? एक गाय दूसरी गाय की मदद नहीं करेगी तो भला कौन करेगा? गौरा को बसंती के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, मगर उसे अक्सर सविता अम्मा की याद भी आती थी। उधर अजीत उसे पूरे गांव में ढूंढ रहा था। अजीत को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही थी। अब मैं कहाँ ढूंढूं गौरा को? कहीं उसे भी कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को कैसे माफ कर पाऊंगा? मैंने सारा गांव तो छान मारा, अब कहाँ ढूंढूं गौरा को? अरे हाँ, जंगल।
गौरा वहां हो सकती है, मैं वहीं जाकर गौरा को